पहले बागंबर वाली कमरी, तुम्हारे बैल के लिए मैं मेवा मिठाई खिलाऊंगी, तुमको भल का गोला बांट बांट करके पिलाऊंगी। आप ठहरो मेरे वहाँ साधु संत। देख रहे हो भगवान, ये दासी कैसे कैसे लालच दे रही है। पहले तो हम दोनों को डंडों से पीटा। अरे तुमको तो बाबा तुम आराम से रुको घर पर, अब इनकी चिंता न करो। तुम्हारे वहाँ बैल के यहाँ हम सुबह सानी बोल दिया, भूसा खाना तुम्हारे 4 किलो चना। हेलो, यह भी श्रीमान विपिन लाइट टेंट है। बाबा हमारे यहाँ आने का मनोरथ पूर्ण हुआ, इसलिए माता मैं अपने निवास स्थान पर जाना चाहता हूँ। हमसे जो भूल हुई वो हमें क्षमा करना। ठीक है साथ बाबा, और आप फिर जल्दी आना साथ बाबा। मेरे महलों में मैं तो कह रही थी कि आप मेरे महलों में रुके साथ बाबा, लेकिन आप कहते हो कि मैं अपने स्थान को प्रस्थान करूंगी। तो ठीक है साथ बाबा, यदि आप प्रस्थान करना चाहते हैं और आप फिर मेरे महलों में आना साथ बाबा। ठीक है मैया, आपसे मिलने पर मैं अवश्य आऊंगा। और चार पाव तो माफी मांग ले, तूने कितनी बड़ी खता की, माफी मांग। बोले बाबा सुना बाबा हम तुमने क्यों बड़ा गलत काम किया। बाबा हम जाना है 5-6 घंटा तुम्हें भेजे होते ना भूला हो तो भभा तो हो गई। तुमने जो अपराध किया उस अपराध के लिए हमने तुम्हें क्षमा किया। ठीक है अब उधर तुम्हें बहुत बार है। हाँ इसी प्रकार से माफी मांगना। इसलिए अब आप 5 तुम्हें उड़ा दीजिए, पैसा के तुम्हें रुपया जवाब मिले। तो हे नंदी महाराज, बाबा नंदी तक ने कैसे समझा दो। हे नंदी, इससे जो भूल हुई है इसकी भूल के लिए हमने इसे क्षमा कर दिया। इससे हमारा कहना मानो, तुम भी इसे क्षमा कर दो। ठीक है क्या पानी डाल गए था। आओ नंदी, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हाँ दासी, अब चलो अपने महलों में बैठे। ललना भाई से जियरा जुड़ाई दियो जियो मोरे लाल, जियो मोरे लाल। ललना भाई से जियरा जुड़ाई दियो। माँ यशोदा के वहाँ से चले जाते हैं, उधर से इस प्रकार से पूतना माँ के बहनों उतराते हैं, फिल्म देखेंगे। चलो कि सबसे पहले हरि कर सुनेरा, हरि कर सुनेरा, हरे सोए रहे शेर शेरों के। महाराज की महाराज इतना तुम हंसा रहा उतने तो हंसी दे।
मंत्री ऐसे नहीं हंसा जाता है। ये श्रीमान भैया हमारे प्रदीप भैया गुड़वा निवासी। मंत्री ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं देवकी के 6 पुत्रों को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हाँ, और सातवां उसका गर्भ ही नष्ट हो गया, और 8वें पुत्र का जो मुझे खटका था वो भी शांत हो गया। इसी की खुशी मनाओ। मंत्री मंत्री अभी तो तेरा पैर झुका है और ही मैं तेरा सर ढीला कर दूंगा। मंत्री जो 8वें पुत्र का खटका था वो भी समाप्त, और मुझे कोई चिंता न रह गई। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं। बैठ गया हम कुर्सी पर पेड़ खाइबे तब सेहत बनी। तुम्हारे सबके नौकरी उकिन गेम दोबारा है, महीना खड़ा हो गया, खाना नहीं पाए, कल समासा नहीं पा रहा, तो दवा जमा ले। और याद श्री नारायण 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 नारायण। कहो राजन, हम जान के तुम इतना तक हो जाते नहीं, इतना तो कहो जाता नहीं, तुम बैठी बरैया हुस्कावा करते थे। नारायण नारायण। कहो राजन, इधर से आगमन हो गया। नारायण नारायण। मैं ही मार्ग से जा रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा राजन को मिलते चलो। नारायण नारायण। अति उत्तम, अच्छा नहीं किया। और देव सिनारत, ये बताओ आप तीनों लोगों में भेद लाने वाले देव सिनारत, और ये बताओ इस वक्त तीनों लोगों में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बताओ। अवश्य बताऊंगा परंत राजन, आप अपने मंत्रियों के साथ अमन चैन और खुशियां मना रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ, उसका मैं कारण बतलाता हूँ। परंतु राजन, खुशियां मनाते हुए आपके तन पर उदासी कैसी है? नहीं देव सिनारत, ये उदासी का कारण क्या हो सकता है? नारायण नारायण। ये उदासी का कारण बतलाओ देव सिनारत, क्या है? सुनो राजन, कि हे कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। तन की जो खिली हुई कली है और दिन की सकड़ती जा रही है। जिस समय भगवान आपने आंखें खोलती है उसी वक्त से आपकी जो कली खिली हुई है वो
मुरझाती जा रही है। नारायण नारायण, आपको क्या चिंता है और आपके मन में किस बात की खटका है जो आपकी जो खिली हुई कली मुरझा रही है। नारायण नारायण, आई राजन देर से नारद सुनो, किसी बात की आपको चिंता है तो सुनो, बतलाओ। यह चिंता है कोई दुश्मन की, तो मौका दे कि हरा डालो। यदि दिल में कोई रोग लगा तो वैद्य से दवा करा। यदि दिल में कोई रोग लगा तो वैद्य से दवा कराएगा। यदि आपको किसी दुश्मन की चिंता है, उसे मौका दे करके उसे पराजित कर दीजिए। यदि आपके दिल में या कोई भी शरीर में एक बीमारी या रोग है, उसे अपना इलाज करवा नहीं ना मेरे को रोग ना कोई बीमारी। और देर सिंगारा, मुझे चिंता सिर्फ देवकी के लाल की थी। मुझे चिंता सिर्फ देवकी के लाल की थी। एकदम मानता से समाप्त कर दिया। हाँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं रहेगा। कोई चिंता नहीं रह गई। इसलिए अपने राज दरबार में उस चीज की मैं खुशी मनाता हूँ। नारायण नारायण, सिर्फ देवकी के लाल की चिंता थी, आप उसे खत्म कर दिया। अब तुम्हें कोई बात की चिंता और खटका नहीं रह गया। नारायण नारायण, अरे राजन तुम भूल रहे हो, आज वही देवकी का लाल, देवकी का लाल और आपका काल गोकुल में पल रहा है, पालने में झूल रहा है, पालने में झुलाया जा रहा है। नारायण नारायण, मैं वहां से शीघ्र उनके दर्शन करके शीघ्र आपके पास में आया हूँ। नारायण नारायण, क्या कहा तुलसी, क्या कहा? हाँ राजन, वो देवकी का लाल, देवकी का लाल, मेरा लाल, उसका नंद की घर में गोकुल में पालन और पोषण हो रहा है। पालन पोषण हो रहा है, पालन और खिलाया जा रहा है। नारायण नारायण, नारद ये हरे राजन, आप इतना चिंता करते हैं, मेरी समझ तो खत्म हो गया था। नारायण ऐसे समाज कर दिया, अभी वो जीवित है। अभी आपका काल जीवित है, परंतु राजन आप इतना क्यों चिंता करते हो राजन? अरे वो तो 3 दिन का छोकरा। अरे राजन सुनो, ए देखो कैसा बंधन है मकड़ी के कच्चे धागे से, कि तुम तो हेरा कर डर गए हो उस ग्वाले के बरसे से। हरे राजन, आप उस 3 दिन के छोकरे को इतना ही भयभीत हो रहे हो? अरे राजन, आपके पास कितने ही वीर है, अकासुर है, बकासुर है। अरे किसी को भिजवा करके उसे समाप्त करवा दीजिए आपने कार्य को। नारायण नारायण, नहीं देर नारद, आपके बातों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी बातों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। जब तक मुझसे समाप्त कर दो, तब तक मुझे सोना नारायण नारायण नारायण, सत्य कहते हो राजन, किसी को भिजवा कर अपने वीर को उसे खत्म करवा दो। नारायण नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, अब मैं चला राधे राधे। मन किया करो,
ये बताओ, जब की और बसदेव दोनों कारागार में थे, हाँ महाराज। आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपा था पहरेदारी पर। हाँ महाराज। और ये बताओ, देव की कलाल यही का छोकरा वो नंद के घर में गोकुल में कैसे पहुंच गया? महाराज महाराज ये मुझे नहीं मालूम है महाराज। क्या तुझे नहीं मालूम है? हाँ महाराज। ये बता देव की कलाल नंद के घर में गोकुल में कैसे पहुंच गया? महाराज तुझे नहीं मालूम और किसको मालूम होगा? ये हमारे छोटे वाले भाई से पूछिए। अभी पूछता हूं। मंत्री तू भी बताओ, जब देवकी और बसदेव दोनों कारागार में थे, देव की कलाल नंद के घर में गोकुल में कैसे पहुंच गया? मंत्री देव की कलाल नंद के घर में गोकुल में कैसे पहुंच गया? मंत्री ये बतला, यहां पर आप करके देव सिंगारत बतला गए, जो मेरा काल था देव की कलाल अष्टम, और उसका नंद के घर में गोकुल में पालन और पोषण हो रहा है। और ये बतला, जब आप लोग पहरेदारी पर थे और फिर भी वो देव की कलाल नंद के घर में गोकुल में कैसे पहुंच गया? गोकुल कैसे पहुंचेगा? हाँ जो कहो बतला। काल काल गोकुल जाती था, मैं क्या करती था? क्या कर रहा था? सोती भी नहीं था। सोती नहीं था, सोता नहीं था। हाँ हाँ भाई भाई, जागता भी नहीं था, समोसा भी नहीं खा रहा था। क्या कर रहा था? जागता रह गया और मेरा काल गोकुल नगरी को चला गया। काल गोकुल जाती था, मैं क्या करती था? क्या कर रहा था? अरे ना, बतला क्या कर रहा था? हाँ याद याद। बोल। मैं इसे किनारे बतला। किनारे हटा ना तो मारा जा। बतला क्या कर? और काटा वाली धो कर दे। बतलाओ। काटा वाली हटाओ यार। क्या? काटा वाली हटाओ। अरे नहीं, अरे बतला तो डरता क्या है? बतला तो क्या कर रहा था? नदिया पे बैठे बैठे रो रही थी, नदिया पे मचल गई हाय हाय रे। ये बतला, जब वो काल गोकुल पे जा रहा था तो क्या कर रहा था? बतला, उसने क्यों नहीं बताया? महाराज हम का ड्यूटी बाहर कर ड्यूटी ये करता होगा काहे? मंत्री बतला, जब वो काल गोकुल नगरी को जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों के जहां से ये मेरा काल निकल गया हाथों से, बतलाओ। मंत्री नहीं बताओ। मुझे नहीं मालूम महाराज। नहीं मालूम है हाँ महाराज। और नहीं बताया तू मुझसे सुनता है? अरे तू मुझसे तेरे सारा प्यार भुला दूंगा।
है और ग्वाला के बनने से पहले और से पहले पूरी तुझे पहुंचा। ये कार्य मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज। क्या अधिकार तुम्हारे है बल पर ग्वालों तक हाथ न आता है। आज तुम निर्बल होते जाते हो उसका बल बढ़ता जाता है। निर्बल होते जाते हो उसका बल बढ़ता जाता है। तुम लोग मथुरा नगरी में शांति बैठे हो और उसका दिन पर दिन साहस बल बढ़ता जा रहा है। मंत्री आज मारो काटो धारो मारो नदियों में उसे डुबा डालो। आज 2-4 दिनों एक बंसी को धारों से फेंक डालो। 4 दिनों एक बंसी को नगरी पर धावा बोलो उसे जाकर के नदियों में डुबा डालो और भारो और घर से खादों से उसे उड़ा दो जाकर के समाप्त कर दो। जाओ जो वीर हमारे मथुरा नगरी का जाकर के उसे समाप्त कर देगा मैं उसे अपना प्रिय मित्र समझूंगा। जाओ दरबार हाँ ले जाओ मंत्रियों जाओ उसे जाकर के समाप्त कर दो। जाकर के उसे समाप्त कर दो। महाराज वैसा हमसे कहा तुम समाप्त कर दो अते बड़े भैया कब हो या घायला मुठरिया माए मारे ना तू नहीं मार सकता है। ये कार्य तुम्हारे लोगों का वश का नहीं है। ना यू काम ना होते हो। नहीं मेरा ही नमक खाते हो मेरे साथ में नमक हरामी। और ये बतला एक कार्य हमारे मथुरा नगरी में कौन कर सकता है? महाराज नमक तुम्हारा नहीं खावा क्या तुम्हारा नमक कब हो नहीं खावा और क्या खाया? हम टोर्रा खाए हैं। और ऐसे को नमक कहते हैं। टोर्रा